हेलो एवरीवन, सो ये आपका लास्ट लेक्चर है इनपुट आउटपुट का। इसमें हम थोड़े और ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो ये आपको इनपुट गिवन है विच इज बी 54 डी 78 सी 32 एच 95 एस ओ 47 एंड एस सी। ऑलराइट, आपको आउटपुट देखना है। सबसे पहले आउटपुट देखो आप, यहाँ पे क्या गिवन है 95 बी 78 सी 54 D 47 H and 32 SE SO। ऑलराइट, सबसे पहले आउटपुट देखो क्या समझ आ रहा है इसमें कि जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सी 95 हाईएस्ट नंबर, देन लेस देन दैट, फिर उससे छोटा, देन सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो यहाँ पर। तो जो हमारे नंबर्स है वो है हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड जो हमारे अल्फाबेट्स है सी बी देन सी डी एच एस ई एन एस ओ, और जो हमारे अल्फाबेट्स है वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। समझ आ गया आउटपुट कैसे है? तो अभी हमें क्या देखना है, स्टेप से क्या हमें पता चलेगा कि वो शिफ्टिंग हो रही है या फिर रिप्लेसिंग हो रही है। ऑलराइट, तो स्टेप 1 चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारा नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले 95 आना चाहिए। तो यहाँ पे 95 को उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। बी है, यस बी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा। अगर रिप्लेस होता तो क्या होता, बी की प्लेस में 95 आता, लेकिन बी तो एज इट इज वहीं पर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। समझ आया? शिफ्ट करके हमें क्या करना है, नंबर लाना है, सबसे बड़ा नंबर, फिर सेकंड स्टेप में उससे छोटा अल्फाबेट, फिर उससे छोटा नंबर, देन आएगा अल्फाबेट, देन नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट, ऐसे ये सीरीज चलेगी। और अगर एंड में आपके पास नंबर्स खत्म हो गए बट कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अल्फाबेट्स की सीरीज चल रही है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो वाली चलती रहेगी। एस ई देखो, सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, एस ओ देन एस ई था। ठीक है, यहाँ पर पहले एस ओ था देन एस ई था, लेकिन जो हमारा आउटपुट है उसमें क्या है, एस ई एंड एस ओ। दैट मीन्स हमारा ये जो अल्फाबेट्स हैं उनको भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। समझ आया? क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन आपको समझ आएगा। यहाँ पे है 71 G 47 T S R Z 12 65 एंड 85। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर्स तो बिकॉज क्लियर है आपको, एक बार अल्फाबेट्स देख लेते हैं हमें कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हमें। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे, जी आर देन एस देन टी और एंड में आएगा जेड। ठीक है, ये आपके होने चाहिए अल्फाबेट की सीरीज। अब हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले आना चाहिए ये वाला 85 आएगा यहाँ पे, तो 85 लिख दिया, और बाकी सीरीज एज इट इज 71 G 47 T S R Z 12 65। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, जो सबसे छोटा अल्फाबेट है वो वाला सामने आएगा, फ्रंट पे आएगा। तो 85 के बाद क्या आना चाहिए, जी 85 जी, उसके बाद 71 47 एज इट इज। ठीक है, ये सारा एज इट इज कॉपी। थर्ड स्टेप 85 हो गया और जी हो गया। अब एक नंबर आना चाहिए। नंबर कैसा, नंबर की सीरीज कैसी है, नंबर की सीरीज है आपकी डिक्रीजिंग और अल्फाबेट की सीरीज है आपकी इंक्रीजिंग। ओके, तो 85 आ गया। अब 85 के बाद क्या है, 71, 85 के बाद 71 तो करेक्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। अब क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट मतलब जो जी से बड़ा अल्फाबेट है वो आना चाहिए, दैट मीन्स आर आएगा। यहाँ पे आर को ले आओ, 85 जी, आई होप इट्स विजिबल, 85 जी 71, आफ्टर दैट आर वुड बी देयर, then 47 T S Z 12 65। समझ आ रहा है?
ये स्टेप 3 है। स्टेप 4, ये आपका यहां तक हो गया सॉर्टेड। अब आर के बाद एक नंबर आना चाहिए। नंबर कैसा, जो 71 से जस्ट छोटा है, दैट मीन 65। 65 आएगा यहाँ पर, 85 जी, 71 आर, 65 47 टी, एस, जेड, 12। गेटिंग इट? हमारा सॉर्टेड हो गया, यहां तक सॉर्टेड है हमारा, ठीक है। अब आना चाहिए अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब जो आर से बड़ा अल्फाबेट है वो आएगा। आर से बड़ा कौन सा है? एस। तो आर के बाद आना चाहिए एस। एस आएगा यहां पर। जी, 71 आर, 65 एस, 47 टी, जेड एंड 12। अब क्या आना चाहिए एस के बाद? 47 ही आएगा, बिकॉज नंबर लिखना था हमें और नंबर 65 से छोटा तो 47 ही है, तो ये करेक्ट है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आना चाहिए? एस के बाद कौन सा अल्फाबेट है? एस का नंबर इज 3, तो 4 किसका? टी का, तो टी भी करेक्ट है। अब क्या आना चाहिए? टी के बाद एक नंबर आना चाहिए, दैट मीन्स 12 इधर आएगा। तो आपका फाइनली आउटपुट क्या हो जाएगा? 85 जी, 71 आर, 65 एस, 47 टी, 12 एंड जेड। सो दिस इज योर आउटपुट। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेम स्टेप से सेम प्रोसेस है, वही चीज है। नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड अल्फाबेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इनपुट इज आर जी, एम, एस टी, 12 13 14 15 एंड 16। 12 13 14 15 16। ठीक है। स्टेप 1 देखते, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अल्फाबेट्स को कर देते हैं सिर्फ। क्या होगी सीरीज? जी, देन एम, आर, एस, टी। यही होगा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, क्वेश्चन इज कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। कितने स्टेप्स होंगे आउटपुट तक हमें पहुंचने के लिए, कितने स्टेप्स चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए? नंबर, हाईएस्ट नंबर आना चाहिए फ्रंट पे। हाईएस्ट नंबर क्या? ऑब्वियसली 16, तो 16 को उठा के फ्रंट पे ले आओ। 16, देन आर, जी, एम, एस, टी, 12 13 14 15 एज इट इज। ऑलराइट, उसके बाद क्या आना चाहिए? एक नंबर आना चाहिए जो सबसे छोटा नंबर, अल्फाबेट आना चाहिए जो सबसे छोटा अल्फाबेट है। सबसे छोटा कौन सा? जी, तो जी को उठा के यहाँ पे ले आओ। ये आएगा स्टेप 2 में। 16 जी, देन आर एज इट इज, बिकॉज आर तो इधर ही रहेगा, हमने शिफ्ट किया है। आर, देन एम, एस, टी, 12 13 14 एंड 15। ऑलराइट, स्टेप 3। अब एक और नंबर यहां तक सॉर्टेड है, मार्क करते रहो, यहां तक सॉर्टेड है तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, 16 एंड जी सॉर्टेड है। उसके बाद क्या आना चाहिए? एक नंबर आना चाहिए विच इज स्मॉलर देन 16। तो कौन सा आएगा? 15 आएगा। 15 को जी के बाद ले आओ। 16 जी, 15 आर, एम, एस, टी, 12 13 एंड 14। ठीक है, स्टेप 4। अब क्या आना चाहिए? यहां तक सॉर्टेड है। अब जी के बाद कौन सा अल्फाबेट है? जी के बाद है एम, तो एम आना चाहिए। दैट मीन्स एम को इधर लेके आ जाते हैं। 16 जी, 15 एम, एंड देन आर, एस, टी, 12 13 एंड 14। ऑलराइट, अब आना चाहिए एम के बाद एक नंबर। नंबर मतलब 15 से जो छोटा नंबर है 14। 14 को हम इधर उठा के ले आते हैं यहाँ पर। 16 जी, 15 एम, 14, देन आर, एस,
T 12 1 13। ठीक है, ये स्टेप 5 था हमारा। स्टेप 6, M के बाद कौन सा अल्फाबेट है? R इज देयर। R क्या अपनी पोजीशन पे है? यस, R अपनी पोजीशन पे है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं हम। अब नेक्स्ट क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर कौन सा आना चाहिए? 14 के बाद 13 आना चाहिए, बिकॉज नंबर का क्या है? नंबर डिक्रीजिंग सीरीज में है एंड अल्फाबेट्स आर इन इंक्रीजिंग सीरीज। ठीक है, तो अब आएगा 13 आफ्टर R, 16 G, 15 M, 14 R, 13 S, T एंड 12। ये हमारा स्टेप 7 था। ठीक है, अब कहां तक सॉर्टेड है हमारा? 13 तक हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, अब उसके बाद हमें हमारा क्या आना चाहिए? अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट कौन सा आएगा? R के बाद S है। अब हम देख रहे हैं S तो अपनी पोजीशन पे है ऑलरेडी, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। अल्फाबेट के बाद क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर क्या रिमेनिंग है? 12 ही रिमेनिंग है, तो 12 आ जाएगा इधर। तो अब हमारा आउटपुट क्या हो गया फाइनली? दैट मीन्स 16 G, 15 M, 14 R, 13 S, 12 एंड T। ऑलराइट, तो कितने स्टेप्स टोटल लगे आपको आउटपुट निकालने के लिए? 8 स्टेप्स। आंसर इज 8 स्टेप्स, बिकॉज 8 ही है ना। 7 तो ये था हमारा, उसके बाद ये 8th है, 8th में भी हमने शिफ्टिंग की है ना, तो इस वजह से 8th है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सिमिलर टाइप है, बस इनपुट डिफरेंट है हमारा। इनपुट इज 25 J, 25 J, A, 15 B W, 75 एंड H, 75 एंड H। इसमें भी आपको वही बताना है, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्फाबेट्स को नंबर कर देते हैं। A आएगा पहले, देन B, आफ्टर दैट H, देन J एंड देन W। ठीक है, ये इसकी सीरीज होगी। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1 तो क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए सबसे पहले, हाई ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या? 75, तो 75 फ्रंट पे ले आते हैं। 75 आफ्टर दैट एज इट इज 25 J, A, 15 B, W एंड H। ऑलराइट, अब 75 के बाद क्या आना चाहिए? नंबर, एक अल्फाबेट आना चाहिए जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा इज A, तो A आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 75 A, 25 J, 15 B, W एंड H। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है हमारा। अब क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए। नंबर 75 के भी छोटा नंबर कौन सा है? नंबर्स हैं कितने? 15 है और 25 है, तो 25 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यस और नो? यस, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। अब क्या है? एक आना चाहिए अल्फाबेट, तो ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए? नेक्स्ट बी आना चाहिए, तो बी हम ले आएंगे इसको इधर। ठीक है, तो स्टेप 3 इज 75 A, 25 देन इज B, J, 15 W एंड H। यहां तक हमारा सॉर्टेड है बी तक। अब बी के बाद एक आना चाहिए नंबर। नंबर तो रिमेनिंग है ये, तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्टेप 4 75 A, 25 B, 15 J, W एंड H। ऑलराइट, अब क्या आना चाहिए? अब सिर्फ हमारे पास अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। तो बी के बाद कौन सा था? अल्फाबेट H है, तो H ले आते हैं हम इधर। ठीक है, स्टेप 5 में 75 A, 25 B, 15 H, J, W एज इट इज। और अब हम देख रहे हैं कि H के बाद तो J ही है, J, बिकॉज देखो ये वाले हमारे रिमेनिंग बच गए हैं एक्स्ट्रा, इनके साथ कोई नंबर नहीं है,
तो हमें क्या करना है, इनको ही अरेंज करना है। तो h के बाद क्या आना चाहिए, j, यस j इज करेक्ट, देन आना चाहिए w, तो w भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स ये हमारा है आउटपुट। तो कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड थे इसके लिए, स्टेप्स रिक्वायर्ड 5। ऑलराइट, समझ में आया? ओके, यहाँ पे एक सी स्टेप है, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया। 1 स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड है, देन फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th, और ये आउटपुट वाला ही 7th स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे ये 7th स्टेप है, तो दैट मीन्स हमारे टोटल स्टेप्स आर 7 स्टेप्स। ऑलराइट, माइन्यूट मिस्टेक था बट आई वांटेड टू करेक्ट इट, सो दैट्स फाइन। 7 स्टेप्स। ऑलराइट, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इनपुट देखो क्या है, इनपुट नंबर्स है। ऑलराइट, ये आउटपुट स्टेप है आपका, तो आउटपुट को ऑब्जर्व करो कि क्या समझ में आ रहा है। नंबर्स में वही हो सकता है, क्या चेक कर लेते क्या चीज है इसमें। 358, 987, 875, 875 है, इट इज 856। ठीक, 744, 842, 151। कोई आपको पैटर्न दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? आई डोंट थिंक कोई विजिबल है। चलो ठीक है, फिर हम चेक करते हैं लास्ट डिजिट, बिकॉज वो भी एक चीज हो सकती है कि लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है ना? लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है ये चीज अरेंज। तो लास्ट डिजिट देखते हैं, इसमें क्या है, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। देखा पैटर्न क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। गॉट इट? सी, पहले हमने उसको अरेंज किया जिसका सबसे ग्रेटेस्ट लास्ट डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मूविंग ऑन टू सबसे स्मॉलेस्ट। ऑलराइट, अब हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या चेक करेंगे, वेदर इज शिफ्टिंग और इट्स रिप्लेसिंग। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 358 आना चाहिए, 358 फ्रंट पे आना चाहिए। ओके, तो हमने स्टेप 1 में देखा कि 358 फ्रंट पर तो आ गया, बट 151 भी उधर ही है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्या है, शिफ्टिंग और रिप्लेसिंग। ये है शिफ्टिंग। वाई? बिकॉज हम इसको सिर्फ उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी सब भी शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे रिप्लेस होता तो क्या होता, 151 चला जाता इस पोजीशन पे, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो वही चीज करें, 358 को उठा के यहाँ पे लेकर आए एज इट इज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 8 के बाद आएगा 7, 7 कहाँ पे है, ये, तो 987 को हम सेकेंड पोजीशन पे लाए, एंड सो ऑन। फिर आएगा 856, फिर आएगा 75, उसके बाद आएगा 4, देन आएगा 2 एंड देन 1। गॉट इट? ये आपके स्टेप्स हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, यू नीड टू फाइंड द आउटपुट। मतलब लास्ट स्टेप क्या होगा, अगर इनपुट है 601 943 978 976 940 785 एंड 987। ठीक है, क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले हाईलाइट कर लो लास्ट डिजिट को, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। क्या होगा, ऑर्डर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, पहले 8 आएगा, उसके बाद आएगा 7, देन 6, 5, 3, 1 एंड 0। ऑलराइट, तो ये होगा स्टेप 1 में क्या चीज होगी, 978 आएगा फ्रंट पर, आएगा इधर 978, 978। उसके बाद क्या है, एज इट इज 601, देन 943, 976, 940, 785
978, हमने कुछ मिस किया है, नहीं 987, ठीक है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, 8 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो ये 7 आएगा सेकेंड पोजीशन पर। तो 978, 987, 601, 943, 976, 940, 785, ठीक है, क्लियर। अब मैं स्टेप 3 से सिर्फ लास्ट डिजिट को मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज वाई टू राइट द इंटायर नंबर। तो 8 7 तो हो गया, अब क्या आना चाहिए, 7 के बाद 6 आना चाहिए, तो 6 को ले आते हैं यहाँ पर, और 1 3 0 5 अरेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा, 8 7 6 तो अरेंज्ड है, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 5, तो 5 आएगा आफ्टर 6, 8 7 6 5 1 3 एंड 0, ठीक है। स्टेप 5 में क्या आएगा, 8 7 6 5 एंड आफ्टर दैट 3, तो 8 7 6 5 3 1 एंड 0। सो क्या अब अरेंज्ड है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यस। तो क्या हो गया आउटपुट, आप नंबर्स अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। 8 का क्या नंबर था, 978, फॉर 7 इट वाज 987, फॉर 6 976, फॉर 5 785, फॉर 3 943, आफ्टर दैट 1 आएगा 601 एंड एंड में 940। सो ये आपका आउटपुट है, ठीक है। ये तो था पूरा प्रॉपर मेथड, ठीक है। बट अगर आपको एग्जाम में आया और ऑप्शंस भी आपको मेंशन्ड है, तो क्या करना होगा, सिंपली आपको बोला है कि ये इनपुट है, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो जब आपको पता टेक्निक क्या है कि जो लास्ट नंबर है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सेट है, तो क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे देखो हाईएस्ट कौन सा 8, तो दैट मीन्स ये वाला पहले पे आएगा। फिर ओरली कर रहे हो आप, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है, तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, देन आएगा 785, 943, 601, 940। ओरली कर सकते हो डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आपको अगर स्टेप वाइज मूव करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, यू कैन डू इट विद दिस। बट अगर आपको हिट एंड ट्राई करना है, लाइक विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट चाहिए एंड आपको ऑप्शन टिक करना है, तो ये बेस्ट मेथड है कि ओरली उसको करो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन, लाइक सेम टेक्निक है। आपको इनपुट गिवन है 147, 498, 151, 545, 549, 650, 354, ओके। आपको बताना है कि कितने स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ऑलराइट, कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू गेट द आउटपुट। सबसे पहले क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, देन 8, देन 7, 6 है कोई नो, देन 5 4 1 एंड 0, ये आना चाहिए। मैं सिर्फ लास्ट डिजिट मेंशन कर रही हूँ। स्टेप 1 में क्या आएगा, 9 फ्रंट पे आएगा, 9 एंड देन 7 मतलब ये एंटायर टर्म, ठीक है, देन 8, देन 1 5 9 तो कवर्ड है, देन 0 एंड 4। स्टेप 2 में क्या आएगा, आफ्टर 9 इट इज 8, तो 9 8 और फिर 7 1 5 0 एंड 4। स्टेप 3 में 9 8 7 अरेंज्ड है, उसके बाद आना चाहिए 5, तो 9 8 7 5 1 0 एंड 4। आफ्टर 5 क्या आना चाहिए, 4 इधर आएगा, तो 9 8 7 5 4 1 0 अरेंज्ड। तो कितने चाहिए स्टेप्स, 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द आउटपुट। गेटिंग इट? चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। आपको इनपुट गिवन है, इनपुट इज आई एम राइटिंग द लास्ट डिजिट्स 8, then 4,
then 1 0 7 9 and 5। ठीक है, और आपको एक स्टेप मेंशन है, लाइक एक रैंडम स्टेप है, हमें नहीं पता कौन सा स्टेप है बट वो गिवन है 9 8 7 4 1 0 and 5। ये आपको गिवन है, आपको बताना है इस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग जब हम करेंगे तो ये कौन सा नंबर का स्टेप है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। तो स्टेप 1 क्या होगा, बेसिक से जाते हैं, पूरा अरेंज करके देखते हैं क्या होना चाहिए। फ्रंट पे 9 आना चाहिए, पहले 9, देन आना चाहिए 8, देन 4 एज इट इज 1 0 7 and 5। आफ्टर दैट 8 अरेंज्ड है ऑलरेडी, यस 8 इज अरेंज्ड। उसके बाद आना चाहिए 7, ठीक है 9 8 7, देन आएगा 4 1 0 and 5। ये सब 2 है, तो क्या ये इससे सिमिलर है, यस 987 4105 987 4105। तो दैट मीन्स ये कौन सा स्टेप है, दिस इज स्टेप 2। समझ आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा। तो ये क्वेश्चन है, इनपुट इज 145 561 897 178 985 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आउटपुट है आपका स्टेप 6। तो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, वही देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट अगर किसी ऑर्डर में है तो 9 देन 1 3 5 1, नहीं कोई ऑर्डर नहीं है। लास्ट डिजिट का देखते हैं 1 1 5 7 1, नो, अगेन नो पैटर्न इज देयर। फिर मिडिल वाली का भी हम चेक कर सकते हैं 0 3 4 5 6 7 8 9। देखो 0 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो अरेंज्ड है ये किस टाइप के लिए अरेंज्ड है, मिडिल डिजिट जो है नंबर की वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मिडिल डिजिट जो है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑलराइट, अब एक और चीज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग है या फिर यहाँ पे रिप्लेसिंग है, वो कैसे पता चलेगा, स्टेप्स देखकर स्टेप्स चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा 901 ही आना चाहिए फ्रंट पे। ठीक है, तो 901 को उठाया एंड यहाँ प्लेस किया। अब क्या यहाँ पे 145 है, बिकॉज अगर हम शिफ्ट करते तो 901 यहाँ पर आता और 145 तो एज इट इज रहता, ये होता है शिफ्टिंग का रूल। बट क्या यहाँ पे 145 है, नो 145 इज नॉट देयर। 145 कहाँ चला गया, 901 की प्लेस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिप्लेस। गॉट इट? तो वही चीज करनी है, रिप्लेस करना है आपको। पहले 901 को रिप्लेस किया और बाकी सब एज इट इज लिख दिया। उसके बाद रिप्लेस मतलब क्या होता है, उस डिजिट को दूसरे की प्लेस पे डालना और उसको उठा के वापस उधर ही लेकर जाना। ठीक है, अब 901 के बाद क्या आना चाहिए, 931, बिकॉज ऑब्वियसली 3 बाद में आता है, 0 के बाद 3 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे, इधर। तो 561 जाएगा 931 की प्लेस पे और 931 कहाँ पे आएगा, 561 की प्लेस में। सी 931 आया इधर और 561 गया 931 की प्लेस में। ऑलराइट, फिर उसके बाद आना चाहिए 145। 145 आएगा कहाँ पे, 897 की प्लेस पे और 897 जाएगा 145 की प्लेस पे। ऑलराइट, तो ऐसी ही चीज करनी है एंड सो ऑन करते करते आपको फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सो दैट क्लियर हो जाए। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाए कंसेप्ट एंड देन वील एंड द वीडियो। ओके, इनपुट इज 144 874 982 102 165 102 165 324 415 554 324 415 554। ठीक है, पॉज दिस एंड ट्राई करो। कंसेप्ट आपको पता है कैसे प्रोसेस करना है।
लाइक जो मिडिल डिजिट है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। तो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो एंड देन कम बैक, ऑलराइट। आई होप यू हैव ट्राइड। तो चलो देखते हैं। स्टेप 1 क्या होना चाहिए, 0 आएगा कहाँ पे, 144 की प्लेस में, तो 102 एंड ये इधर जाएगा वापस, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 874 देन 982 एंड 144 देन 165 324 415 एंड 554। ओके, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 की डिजिट है, यस 1 की है, तो यहाँ पे होना चाहिए दिस, तो ये आएगा 102 देन आएगा 415 874 तो यहां से चला गया, तो यहाँ पे आना चाहिए 982 144 165 324 एंड आफ्टर दैट 874 554, ठीक है। अब ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 का है कोई टर्म, यस 2 है, तो क्या होना चाहिए दिस, ठीक है। 102 415 देन इज 324 144 बिकॉज ये तो उधर चला गया, 165 982 874 एंड 554, ठीक है। 0 1 2 3 की कोई है टर्म, 3 नहीं, 3 इज नॉट देयर, 4 है यस, बट 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है तो इसको नहीं छेड़ना। 4 के बाद आएगा 5 भी है, तो ये इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 102 415 324 144 देन आएगा 554 देन 982 875 एंड 165, ऑलराइट। ये स्टेप 4 है। स्टेप 5 0 हो गया, 1 2 4 5 आफ्टर 5 इट शुड बी 6, तो ये आना चाहिए ऐसे, 6 आएगा, 102 415 324 देन 144 देन 554 आफ्टर दैट 165 875 एंड 982, तो क्या अरेंज था, 0 देन 1 देन 2, सिर्फ मिडिल डिजिट 4 5 6 7 एंड 8, यस, सो ये अरेंज है। तो क्वेश्चन पूछा हो कि आउटपुट क्या है, दिस वुड बी द आउटपुट। क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, दीज मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 5 स्टेप्स चाहिए, 5 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ भी फ्रेम हो सकता है, आपको कंसेप्ट पता है, आपको रीड करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट यहाँ पे खत्म होता है। आज लास्ट लेक्चर था इनपुट आउटपुट का। सो वही टेक्निक है, इनपुट को एनालाइज करो, आफ्टर आउटपुट पर जाओ डायरेक्टली, आउटपुट को देखो कि क्या प्रोसेस कर रखे इसमें, कि क्या पैटर्न फॉलो, बिकॉज ऑब्वियसली आउटपुट में पैटर्न फॉलो होना है डेफिनेटली, तो वो पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या पैटर्न है। आफ्टर दैट स्टेप्स में देखो, और स्टेप्स हम क्यों देखते हैं, तो हमें पता चले कि वहां पे रिप्लेस हो रहा है या फिर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप सारे फिर आंसर्स निकाल सकते हो, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. Download Kushmanda IAS HCS Academy app. Visit करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। Join Kushmanda IAS HCS Academy. 100% success in all government exam.